नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको सिग्नल मिल जाए कि ये मुझे मारने वाला है, ये मेरा कत्ल करने वाला है, तो उसके बाद भी हमें क्या शौक है कि हम उसके पास जाएं। लड़कियों को इतना ज़्यादा प्यार का भूत चढ़ जाता है कि वो माँ बाप तक को छोड़ देती है। एक दिन और मैंने बोला था, आज की एक जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये ऐसी कहानी है कि ना एक तरह से आज की जनरेशन है ना ख़त्म होती जा रही है। और मुझे बहुत दुख हुआ आज ये सब जान के कि 2 साल पहले ही उसे पता चल गया था कि ये कत्ल करने वाला है, ये इसको मारने वाला है। उसके बावजूद वो उसके पास में रही, उसके साथ में रही। उसको कई लोगों ने समझाया कि नहीं, लेकिन प्यार का भूत, पैसा, ये जो पैसा होता है ना, ये बर्बाद कर देता है। ये पैसा ना, क्या बताऊं मैं आपको, वो जो लोग ही ऐसे होते हैं, वो लड़के ही ऐसे होते हैं कि वो लड़कियों के ऊपर ना लाखों क्या करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। और यही आज की कहानी में हुआ है। आज मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ये एक ऐसी है कि आपको सिग्नल मिल गया है कि वहाँ मत जाओ, लेकिन क्या ज़रूरत है। आज की लड़कियों को ना इतना ज़्यादा शौक हो गया है, मैं क्या बताऊँ आपको। इतनी ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा यूट्यूब पे और अलग अलग साइटों में जो फिल्में देखती हैं लड़कियां और लड़के बराबर से देखती हैं। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ आपको कि कौन सी फिल्में देखती हैं। ये इन सब फिल्मों का ही एक वो है। क्या ज़रूरत थी आपको, जब पहले ही पता चल गया है कि ये मुझे मार देगा, तो उसके साथ में रहने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन वो इतना ज़्यादा इमोशनली हो जाता है, सामने वाला इतना ज़्यादा इमोशनली हो जाता है कि आप उससे चाह के भी दूर नहीं जा सकते। इतना ज़्यादा खर्चा करने लग जाता है वो आपके ऊपर कि आप चाह कर भी उससे दूर नहीं जा सकते। आज क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ श्रद्धा और आफताब की जो कहानी का जो दी एंड हुआ है, ये ऐसा दी एंड है दोस्तों कि कितनी ज़्यादा दुख वाली बात है कि उसे 2 साल पहले ही पता चल गया था कि ये मुझे मार देगा। उसे एहसास हो गया था। आज जो लेटर मिला है और जो लेटर मैंने देखा न्यूज़ चैनलों पर, आप भी देख सकते हैं कि उसे 2 साल पहले ही पता चल गया था। लेकिन उसने, अगर मैं सच कहूँ तो लड़कियों को ना इतना ज़्यादा आज के ज़माने में ना हो बड़ी बड़ी होटलों में जाना, सिनेमा देखना, अच्छे अच्छे 5 स्टार 7 स्टार होटलों में जाना, गाड़ियों पर बैठना, घूमना, वो लड़के ना इतना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं कि इन लड़कियों को पता ही नहीं चलता कि ये क्या करने वाला है। और उसके बाद में ना ये लड़कियां सब कुछ दे देती हैं। माँ को छोड़ देती है, बाप को छोड़ देती हैं और भाई को छोड़ देती हैं। लाज शर्म हया सारी ख़त्म हो कर देती हैं। अगर श्रद्धा और आफताब के केस में अगर लिव इन में ये श्रद्धा नहीं रही होती तो शायद देश में इस वक्त सबसे बड़ा हंगामा हो जाता, क्योंकि लड़का मुस्लिम था। लेकिन ये जो हंगामा करने वाले लोग हैं ना, ये भी ना एक तरह से मैं कहूँ तो क्या बताऊँ आपको, अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो लोग मेरे घर पे आ जाएंगे। उनको समझ नहीं आता है कि लड़कियों की कितनी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। ये लड़कियाँ ना, क्या बताऊँ मैं आपको, एक श्रद्धा नहीं है इस जाल में फंसी हुई, कई श्रद्धा फंसी हुई है। और कितने श्रद्धा के टुकड़े हो गए होंगे पता ही नहीं चला है और ना ही चल पा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। और ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, किसी धर्म के नहीं होते। एक बात मैं भी आपको बता देता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी किसी भी धर्म के नहीं होते। वो सिर्फ उनके मतलब से वो होता है। और जो आज की लड़कियां होती है वो क्लास 9th से शुरू हो जाती है, उनको भूत चढ़ जाता है प्यार का। और उसी प्यार के भूत के कारण ही ये जो दी एंड हुआ है, टुकड़े टुकड़े कर दिए, 35 टुकड़े किए हैं। एग्जैक्टली फिगर नहीं है पुलिस के पास भी कि कितना ज़्यादा टुकड़े किया है वो, लेकिन हाँ वो पूरा मैप बनाता था कि मैं ये टुकड़ा यहाँ फेंकूंगा। मतलब कितनी ज़्यादा उसके पास में शातिर जो दिमाग है वो कितना ज़्यादा रहा होगा। और इस केस से ना कितने ज़्यादा और लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि कई लड़कियां और भी फंसी हुई है जो लिव इन में रह रही हैं। लेकिन शौक है भाई, लड़कियों को शौक ही इतना ज़्यादा है। लड़कियां रहती है, उनको ऐशो आराम चाहिए।
आज मैं किसी भी अदर बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं ना बहुत दुखी हूँ इस बात से कि ना लड़कियाँ समझ क्यों नहीं पाती हैं। क्या श्रद्धा के पिताजी की गलती थी? क्या श्रद्धा की माताजी की गलती थी? क्या श्रद्धा के दोस्तों की गलती थी? किसकी गलती थी? जब 1 साल पहले उसने मारा था तो उसके बॉस ने भी, जहाँ पे जिस कॉल सेंटर में वो काम करती थी, उसने भी समझाया था कि इस तेरी नाक फोड़ दिए, कान फोड़ दिए, अब तो पीछा छोड़ दे। लेकिन इसको तो प्यार का ही भूत इतना ज़्यादा चढ़ा था। बहुत दुख होता है ना यार, जब मार रहा है, पीट रहा है, और मारा तो 1 साल पहले था, इसको ऐसा 2 साल पहले हो गया था कि मुझे मार ही देगा, जान से ख़त्म कर देगा। फिर उसके साथ में क्यों रही? क्या क्या रीज़न है? क्यों लड़कियां समझ नहीं पाती है? क्यों अपने माँ बाप की जो इज्जत है उसकी ऐसी की तैसी करके चली जाती है? ये एक ऐसी कहानी है जो ना इतिहास में ना दर्ज हो जाएगी। वो पहले ऐसे केस हैं जो, अगर मान लीजिए कि अब वो ये तो साबित हो गया कि उसको पता चल गया था, लेकिन अगर टुकड़े नहीं मिलते तो वो जो कातिल है वो बाकायदा कोर्ट भी उसको कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि कोर्ट को सबूत चाहिए होता है। नार्को टेस्ट करवा लो, कुछ भी करवा लो, कुछ भी बोल दे, लेकिन सबूत चाहिए ना। जब तक सबूत नहीं मिलता तब तक कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। तो लड़कियों को ना क्या कौन सा भूत चढ़ा है ये? आज मैं बहुत दुखी हूँ और दुखी मन से ये सारी चीज़ें आपसे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं और आपकी भी बहन बेटियाँ होंगी, आपकी भी बहन बेटियाँ स्कूल जाती होंगी, आपकी भी बहन बेटी कॉलेज जाती होंगी, जॉब करती होंगी। लेकिन रिलेशन बनाओ तो यार थोड़ा सा सोच समझ के तो बनाओ यार। कहाँ रिलेशन बना रहे हो, किसके साथ में रह रहे हो, और किसके साथ में लिव इन में रह रहे हो आप? कुछ ही नहीं समझ में आ रहा है यार। इंदौर, मुंबई, दिल्ली, ये ऐसी सिटी है जहाँ पे मतलब लड़कियाँ रहती है लिव इन में। तो शादी से पहले इससे अच्छा मैं गांव को मानता हूँ। गांव में मानता हूँ कि यार वहाँ पे कम से कम शर्म हया तो है, लड़कियाँ डरती तो है। लेकिन यहाँ पे तो खुलेआम प्यार का इजहार होता है कि दूसरे दिन पार्क में चले जाते हैं, होटल में चले जाते हैं, ख़त्म कहानी। दुख नहीं होता है यार? मतलब उसको जब पहले ही पता चल गया था कि ये मुझे ख़त्म कर देगा, तो क्यों रही उसके साथ में? क्यों रही? ऐसी कितनी श्रद्धा है, ऐसी कितनी लड़कियां हैं, ऐसी कितनी ही अनगिनत लड़कियां हैं जो फंसी हुई है प्यार के जाल में। अभी एमपी मध्य प्रदेश का भी आज ही का केस है, जिसमें उस बंदे ने ना एक तरह से कहाँ राजस्थान से कहीं से पकड़ाया है वो, और उसने भी यही काम किया, बट वो पकड़ा गया है और किसी होटल में उस लड़की की वो मिली है, बॉडी मिली है। तो वो भी सेम ही केस है ना। तो क्यों? और वो चोर था, उस सुनने में आया कि वो चोर था। जो मध्य प्रदेश वाला जो केस है, वो जो लड़का था वो चोर था। चोर के साथ भी इश्क, क्या बताएं। डकैती कर रहा है बंदा, उसके साथ इश्क हो रहा है। बहुत दुख हुआ मुझे ये सब जान के कि यार 2 साल पहले पता चल गया था, उसके बाद भी वो उसके साथ ही रह रही है, दिल्ली तक चली गई। बताइए आप। तो वो तो जब इतना ज़्यादा प्लान उसने जब उसको एक तरह से कत्ल करने के बाद प्लान किया, ऐसा नहीं है उसने पहले ही प्लान कर लिया था कि क्या करना है, इसको सिर्फ लेके जाना था। लेकिन कैसे कैसे लोग हैं यार। इंसान की कोई वो ही नहीं है यार, कोई कीमत ही नहीं है। एक आँख अगर ख़त्म हो जाती है, एक किडनी अगर ख़त्म हो जाती है, एक अगर शरीर में अगर कुछ हो जाता है, तो डॉक्टर बताता है खर्चा कि आपकी आँख का ऑपरेशन करने के लिए, आपके पेट का ऑपरेशन करने के लिए इतने लाख रुपए लगेंगे, इतना खर्चा आएगा। तो कितनी ज़्यादा कीमत है इस बॉडी की, लेकिन सामने वाला बॉडी की कीमत ही नहीं समझ पा रहा है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसका बॉडी। हमारा जो बॉडी है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर डॉक्टर से आप कीमत पूछोगे तो करोड़ों रुपए से ज़्यादा की कीमत हो जाएगी। आज हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब, और हमारे राष्ट्रपति, कई विधायक और कई लोग हैं जो कि जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको चुना है, लेकिन
अगर उनकी शरीर की कीमत आप पता करो, एक खरोच आ जाए ना उनको, तो ना देश में एक तरह से वो हो जाए, हंगामा हो जाए। हंगामा क्या, बहुत कुछ हो जाए। तो उस शरीर की ही कीमत है ना। कीमत किस चीज़ की? शरीर की है ना। और सामने वाला टुकड़े कर रहा है, शरीर की कोई कीमत ही नहीं है। फिर भी लड़कियां नहीं समझ पा रही है, चोर से इश्क लड़ा रही है और ऐसे कातिलों से इश्क लड़ा रही है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगर ये लड़की अगर लिव इन में नहीं रह रही होती तो शायद ना देश में सबसे बड़ा हंगामा ये इस वक्त हो जाता, ये श्रद्धा और आफताब वाले केस में। लेकिन वो लड़की पहले से ही लिव इन में रह रही है, पहले से ही, और कई श्रद्धाएं रह रही होगी, किनको मालूम है। वो तो हाईलाइट हो जाता है, मीडिया पीछे पड़ जाता है तो पता चल जाता है, नहीं तो किसको पता चलता है कि कौन कहाँ रह रहा है, पता ही नहीं चल पाता है। बहुत ना दुखी मन से ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ मैं। बहुत दुख होता है यार, मैं भी देखता हूँ यार, मैं क्राइम की स्टोरियाँ मैंने 1-2 पहले भी आपको सुनाई है। बहुत दुख होता है मुझे यार। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अगर पसंद आ जाए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आपको क्राइम स्टोरी पसंद है तो दोस्तों आप ज़रूर मुझे बताइए कि मैं, अगर आपको लगता है कि मैं क्राइम स्टोरी अच्छी सुना सकता हूँ तो आप मुझे बताइए, मैं आपको क्राइम स्टोरी भी सुना दूँगा। क्योंकि ना मुझे बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को जान के, सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।